अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपकी स्टोरेज लोकेशंस होती हैं या प्लेस होल्डर या आइडेंटिफायर जो कि एक वैल्यू को होल्ड करते हैं। तो वेरिएबल्स के हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं। नंबर 2 हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं आपको पता है, जिस तरह +-1 जीरो इंटीजर है, +-1 +-2 एंड सो ऑन। और इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता, यानी डेसिमल पॉइंट है वो मौजूद नहीं होता। और उसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप है, वो है बूलियन वेरिएबल्स। यानी बूलियन वेरिएबल वो होते हैं जो दैट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स, जिसमें 1 और 0 वाला डाटा होल्ड हो सकता है, वो बूलियन होता है, जिसमें आप डिसीजन करते हो यस नो। और जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स होते हैं उसमें आप फ्रैक्शनल पॉइंट या डेसिमल पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये नंबर स्टोर करना है -2.335, तो इसके लिए जो वेरिएबल टाइप बनाएंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल टाइप होगी। इनको हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज हम बात करते हैं इंटीजर वेरिएबल। तो सिर्फ इंटीजर को इन डेप्थ देखेंगे, समझेंगे कि जब वेरिएबल क्रिएट होता है तो एक्चुअली क्या होता है। मेमोरी क्योंकि उसको असाइन होती है, तो जब आप स्टोरेज लोकेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब है जब वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसके बैकएंड पर रैम के अंदर उसको जगह मिलती है, उसको मेमोरी मिलती है। तो हम कैसे बनाते हैं? तो इंटीजर के लिए जो हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड है वो इंट यूज होता है। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। तो अगर हम इंट लिखेंगे और यहां पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, स्पेस आएगी और वेरिएबल नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। तो हम नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल के नाम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि नाम रखने के अलग से रूल्स हैं। तो हम लिखेंगे इंट आगे वेरिएबल नेम, और यहां पर अगर मैं सेमीकोलन लगा दूं तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, कि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश मैंने लगाई ये कमेंट करने के लिए होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो यहां पर हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। मैं लिखता हूं वेरिएबल डिक्लेरेशन। और जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हम उससे अगली लाइन में इसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं या इधर ही कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास हो सकते हैं, और आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वेरिएबल नाम लिखा, अब यहां पर मैं लिखता हूं वेरिएबल नेम। अभी मैं जनरल लिख रहा हूं तो वेरिएबल नेम पूरा, और यहां पर आप वैल्यू दे दें लेट्स सपोज 25। क्योंकि ये इंटीजर है तो इसको हम पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं, लेकिन इसको हम डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं दे सकते। अब ये जो इक्वल का साइन है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये इक्वल का जो ऑपरेटर है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये क्या करता है, इस वेरिएबल में 25 को स्टोर करेगा। यानी जब हमने ये वेरिएबल नेम बनाया तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, जब मैं मेमोरी की बात करूं तो मैं रैम की बात करूंगा, और रैम के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, उसमें एक स्टैक मेमोरी होती है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम। तो रैम में इसको एक प्लेस होल्डर मिल जाता है, यानी इसको एक इसके लिए मेमोरी रिजर्व्ड हो जाती है। तो जब हम इंट क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली इंट आपके 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो जो मिनिमम लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर वो बाइट होती है, यानी आपकी मेमोरी बेसिकली इस तरह की आपको नजर आती है, ऐसे करके ये पहली बाइट, दूसरी बाइट, और इसका एड्रेस होता है। तो इंटीजर लेता है 4 बाइट्स। तो ये जो 25 डेसिमल वैल्यू है इसके लिए 4 बाइट्स रिजर्व्ड हो जाएगी। ये पहली बाइट, ये दूसरी बाइट, ये तीसरी बाइट, ये चौथी बाइट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 25 4 बाइट्स में किस तरह यहां पर आएगा? तो मेमोरी में हमें हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू नजर, अगर हम मेमोरी को व्यू करें, जो कि हम इस लेक्चर में करेंगे, यू विल सी कि आपको हेक्साडेसिमल में वैल्यू नजर आएगी। अब हेक्साडेसिमल में वैल्यू कैसे नजर आएगी? अब 25 है, नॉर्मली आपके पास मल्टीपल मैकेनिज्म है। आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर सकते हो हेक्साडेसिमल के अंदर, आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप पेपर पर कर सकते हो। तो जल्दी से आपको बता देता हूं कि हम करते कैसे हैं। तो जो आपके पास डेसिमल वैल्यू होगी उसको आपने 16 से डिवाइड कर देना है। तो 16 1s are 16। अब पीछे रिमाइंडर कितना बच गया? अब देखें 16 4 20 और 9 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसे स्टार्ट करना इधर से। तो ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर इसको कंबाइन कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 19। तो अगर 25 डेसिमल के अंदर है जिसकी बेस 10 होती है, इसको हम हेक्सा में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये कितना बनता है? 19, और इसकी बेस कितनी है? 16। तो हमें क्या नजर आएगा? हमें यहां पर 19 लिखा नजर आएगा, और यहां पर 0 0 0 0 और 0 0 लिखा नजर आएगा मेमोरी क्या, क्योंकि ये 4 बाइट्स लेता है इंटीजर। इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यू ट्राई करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर आएगा। ये आपके पास आ गया। हेक्साडेसिमल में एक और चीज होती है कि 0 से नंबर जो 9 तक होते हैं वो सेम रहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर डेसिमल का ये 0 है और हेक्साडेसिमल में है तो 0 0 रहेगा, 1 1 2 2 एंड सो ऑन।
तो 9 तक सेम नंबर हैं हेक्साडेसिमल में, लेकिन जो ही डेसिमल में 10 आएगा हमारे पास तो हेक्साडेसिमल में वो A बन जाता है, इसमें 11 हो इसमें B बन जाता है, 12 जो है वो C बन जाता है, और इसी तरह जो 13 है वो D बन जाता है, 14 E बन जाता है, और 15 क्या बन जाता है F। ये आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब जब 16 आएगा तो 16 के लिए अगेन अब 16 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 1s are 16, तो जो रिमाइंडर है यहां पर लिखना है, यानी यहां पर क्या होगा रिमाइंडर, और यहां पर क्या होगा कोशेंट। 16 1 जब हम डिवाइड करते हैं हम ऐसे कहते हैं 16 1s are 16, तो ये आपके पास कोशेंट है और ये आपके पास रिमाइंडर है, तो ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो इस फॉर्म में फिर आपने आंसर को लिखना है 1 0, तो 16 का क्या आ जाएगा 1 0, 17 का क्या आ जाएगा 1 1। तो इस तरह हेक्साडेसिमल में, ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि अभी हम मेमोरी में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज नजर आएगी। तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर से कन्वर्जन बता देता हूं, फिर हम चलते हैं मेमोरी में। ये आपको जो कैलकुलेटर नजर आ रहा है, यहां पर सबसे पहले आपने जाना है मोड सेटअप पर क्लिक करना है, और नंबर 4 पर लिखा है बेस n, ठीक है। n का मतलब है बाइनरी हो सकता है, डेसिमल, ऑक्टा, हेक्सा, कुछ भी। तो ये 4 पर हम क्लिक कर देंगे, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल के अंदर डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। देखें डेसिमल है, हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टा। तो हमें कौन सी वैल्यू हमने इंटर की थी 25, तो सिंपल लिखें 25 और इक्वल पहले प्रेस कर देना। जब इक्वल प्रेस करेंगे हमने कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर, तो इस बटन को आपने प्रेस कर देना जिसमें x की पावर लिखी हुई है। यू विल सी दैट 19 आंसर आ जाएगा। तो आपने राइट साइड से इसको रीड करना स्टार्ट करना है, क्योंकि 4 बाइट्स होते हैं, मैंने बताया था। ये आपका पहला बाइट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपके पास 4 बाइट्स आ गया, लेकिन जो पहला बाइट है वो 19। देखें ये लोअर बाइट है, याद रखें ये वाला जो एड्रेस होगा ये लीस्ट एड्रेस होगा, लोअर एड्रेस, तो उस पर पहली वैल्यू आएगी, फिर अगले जो हायर एड्रेसेस है वहां पर 0 0 आएगा। और सेम काम आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं अगर आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली ये चीजें नहीं होती, तो आप कैलकुलेटर ही यूज करें। वैसे ये हमारे पास रैपिड टेबल्स हैं, यहाँ पर डेसिमल से आप कन्वर्जन कर सकते हो, जो दिल करता है यहाँ सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 25 लिखता हूँ एंड यू विल इंटर हिट, तो 19 आंसर आपका आ गया। तो अभी हम करते हैं इंटीजर को डिक्लेयर यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, और यहाँ पर आपने वेरिएबल नाम लिखना है कि क्या नाम होगा। लेट्स सपोज मैं x ले लेता हूँ, इंट x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को असाइन कर दूं, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप इसी लाइन में भी असाइन कर सकते हैं और उससे अगली लाइन में भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ इंट x इक्वल टू 25, और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाना है फिर टर्मिनेट करने के लिए। तो इसका मतलब है मेमोरी में एक x जो वेरिएबल बन जाएगा उसको 25 वैल्यू असाइन होगी। ये जो 25 है इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, उसको लिटरल भी कहते हैं। तो लिटरल पर हम डिटेल से बात बाद में करेंगे, फिलहाल इतने देखें। और यहाँ पर मैं शो करता हूँ सी आउट और x को, लेकिन अगर मुझे x तो मुझे पता है 25 है और मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 25 नजर आ जाएगा। रन कोड एंड यू विल सी कि 25 आ गया। लेकिन इसकी अगर हेक्साडेसिमल में वैल्यू देखनी हो तो वो आप कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए सिंपल आपने काम करना है, यहाँ पर हमने लिख देना हेक्स HEX और ऐसे करके लिख देंगे, तो ये इसकी अब हेक्साडेसिमल वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी, रन कोड, और यहाँ पर आप देखें तो 19 आपको शो कर रहा है। अच्छा, इसको मेमोरी में देखने के लिए यहाँ पर इतनी अच्छी मेमोरी नहीं होती VS कोड में, तो मैं आपको ले चलूंगा स्टूडियो के अंदर के बताऊंगा कि रैम के अंदर ये 25 आपको कैसे नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए आप सिंपल क्लिक करें यहाँ पर, और इसमें शो ऑल ऑटोमेटिक जो है डीबग कॉन्फ़िग, इस पर क्लिक कर दें आप, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें। तो लेट्स सी ये क्या शो करता है। तो ये टर्मिनल पर आपने जाना है। अब आपने करना है कि ये वैल्यू आपको 25 नजर आ गई। अच्छा, ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जितनी लाइनें उससे पहले होंगी सारी रन कर जाएंगी। अब सिंपल इसको देखने के लिए आप सिंपल यहां पर क्लिक करें, ये जो व्यू बाइनरी डाटा लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे मेरे पास इस तरह का शो कर रहा है, आपके पास में भी डिफरेंट शो करे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, 19 शो कर रहा है, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। क्योंकि मेमोरी में हर चीज का एड्रेस होता है, तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लिखने के लिए हम एम्परसेंड साइन को यूज करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल, मैं इसको पर खत्म करता हूं और इसको भी हम फिलहाल मैं बंद करता हूं, यहां से इसको अबॉर्ट करते हैं। और यहां पर इसका एड्रेस शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट और एम्परसेंड, ये जो ऑपरेटर है एम्परसेंड कहते हैं, AMPERSAND, एम्परसेंड ऑपरेटर। तो ये इसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। फिलहाल अज्यूम करें कि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है। इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। एड्रेस ऑफ का मतलब है कि अगर किसी वेरिएबल के नाम से पहले इसको लिख दिया जाए
तो ये उसका एड्रेस बताएगा कि मेमोरी में क्या एड्रेस है, क्योंकि ये कंपाइलर को टू कंपाइलर चेंज होता है। तो अगर हम सिंपल ये लिख देंगे और यहां पर मैं एंटर लगा देता हूं, ठीक है, और अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये इसका एड्रेस भी बताएगा हेक्साडेसिमल के अंदर। तो यहां पर आप देखिएगा ये 0x बता रहा है। 0x का मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, तो ये इसका एड्रेस है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहां पर जब हम इसको रन करते हैं तो हमें ये कोई इतना अच्छा मेमोरी की लेआउट हमें नहीं दिखाता। ये मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूं और अगर लेट्स सपोज मैं यहां पर क्लिक करता हूं, इधर इस पर जो डाटा आ रहा है ये वाला, तो अभी आप देखें ना, तो यहां पर एज सच कोई एड्रेस उस तरह वो शो नहीं कर रहा। एड्रेस हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर टर्मिनल में अगर हम जाएं तो ये FE1C, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर FE1C कहीं भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए बेहतर है हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। अच्छा, एक और चीज जाते जाते मैं आपको बता दूं, वो ये कि अगर इंटीजर का आपको साइज चाहिए, देखिए मैंने बोला इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, और ये जो 4 बाइट्स है ये भी कंपाइलर टू कंपाइलर और डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। लेट्स सपोज आपने इस वेरिएबल का साइज देखना है या इंट का साइज देखना है, तो अब सिंपल अगर मैं ये करूं, इसकी जगह लिख दूं साइज ऑफ, ये बिल्ट इन कमांड है और ये क्या बताती है, जो वेरिएबल है, या डायरेक्ट आप इंट भी यहां पर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखें, सिंपली इसको रन करता हूं, तो देखें ये 4 आ गया, क्योंकि यहां पर हम पहले डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इंटीजर का साइज आपको शो कर रहा है कि 4 बाइट्स हैं, क्योंकि फिलहाल हमने इंट ही पढ़ा, बाकी वेरिएबल्स हम बाद में उसकी टाइप्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट थिंग है कि सब आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है कि जब एक इंटीजर बन गया तो मेमोरी रैम के अंदर एक्चुअली इसको कौन सी लोकेशन, इसका एड्रेस क्या होता है और उस पर क्या वैल्यूज पड़ी होती है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको बतानी। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो ये हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो है, इसमें भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मेमोरी लेआउट बहुत जबरदस्त है। तो जो कोड पैड पीछे मैंने किया VS कोड के अंदर, सिंपल मैं इसको पेस्ट करूं, मैंने कॉपी कर लिया था, मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। तो इसको रन करने के लिए ग्रीन आइकन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पर जस्ट क्लिक कर दें एंड यू विल सी यहां पर आपके पास एक अलग से विंडो ओपन होती है, ठीक है, इसको कंसोल स्क्रीन कहते हैं। तो यहां पर आप देखें ये 4 नजर आपको आ रहा है। तो ये 4 क्या है, इंटीजर का साइज है। याद रखें कि जरूरी नहीं कि सारी टाइप्स का साइज VS कोड और स्टूडियो के अंदर एक जैसा हो, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पर भी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी। और 19 हेक्साडेसिमल में आंसर शो कर रहा है, लेकिन अब हमारा गोल ये है कि हमने यही चीज मेमोरी में देखनी है। अब मेमोरी में देखने के लिए यहां पर आपने सिंपल ब्रेक पॉइंट लगाना है। ये आपको जो बार नजर आ रही है, यहां पर कहीं भी आप ब्रेक पॉइंट लगा दें। लेट्स सपोज मैं लाइन नंबर 7 पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूं। ब्रेक पॉइंट का मतलब है जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपका होल्ड कर लेगा, जितनी लाइन इसके बाद है वो एक एक करके रन होंगी और जो पीछे वाली लाइन है वो सारी रन हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, दोबारा इस पर क्लिक करना है। अब देखिएगा जब दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ये मेमोरी नजर आ जाएगी और यहां पर आपको एक वॉच विंडो नजर आती है। देखें ये वाली वॉच विंडो, क्योंकि एक वेरिएबल है और देखें ये लिखा हुआ है %x, यानी उस वेरिएबल का एड्रेस ये है। ठीक हो गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये वाली मेमोरी ऐसे नजर नहीं आएगी। इस मेमोरी को देखने के लिए आपने जाना है डीबग में, और डीबग में विंडोज आपके पास हैं। इस विंडोज में सबसे नीचे देखें तो ये मेमोरी लिखा हुआ है, तो ये मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, अगर ये करेंगे और इसको आप पिन कर लेंगे तो आपको इस तरह की मेमोरी नजर आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने क्या करना है, इस x का एड्रेस देखना है कि इसका क्या एड्रेस है और इस पर क्या वैल्यू पड़ी है। तो वो करने के लिए ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिखें % और x लगा दें, ठीक है, एंड जस्ट हिट इंटर। जब इंटर हिट करेंगे तो ये एड्रेस देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, FFAE8, और यहां पर भी क्या है, FFAE8। तो इसका एड्रेस आ गया। और इंटीजर हमने देखा था 4 बाइट्स का था, तो ये जो पहली 4 बाइट्स हैं ये हमारे इस इंटीजर को क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने देखा था 19 था और 19 क्या थी, लोअर बाइट थी। तो इंटीजर की 4 बाइट्स हैं, ये बाइट बाय बाइट है। ठीक है, ये पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट। तो बाकी जो हायर बाइट्स हैं वो 0 हैं क्योंकि उसमें और डाटा है ही नहीं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंटीजर में मैक्सिमम कितनी वैल्यू आप डाल सकते हैं, उसकी रेंज क्या है, उसकी मिनिमम कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी डाल सकते हैं, ये पहले देखते हैं फिर हम इधर आते हैं। तो जी अभी हमने देखा कि इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है और एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं इन 1 बाइट। तो 4 बाइट्स में टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 × 8 बिट्स, यानी आपके पास जो इंटीजर होता है उसमें 32 बिट्स होती हैं। तो जो उसमें जो वैल्यू जो रेंज जा सकती है वो क्या जा सकती है, याद रख लें, जनरल सा फार्मूला याद रख लें कि अगर एक वेरिएबल में n बिट्स हैं, कितनी बिट्स हैं जी,
n बिट्स हैं, तो नॉर्मली हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो साइंड वेरिएबल होते हैं, बाय डिफॉल्ट साइंड वेरिएबल्स। क्या होते हैं? साइंड वेरिएबल्स होते हैं। अब साइंड का क्या मतलब है? साइंड का मतलब है कि उनमें नेगेटिव नंबर भी आप डाल सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हैं और जीरो भी डाल सकते हैं। ठीक है, साइंड का मतलब ये होता है। इन आपके पास एक रेंज होती है, ये जीरो है, ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू और ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है जो कि हम किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं। अब ये नेगेटिव वैल्यू जो मिनिमम है वो क्या होनी चाहिए? अगर n बिट्स हैं तो फार्मूला बस आपने याद रख लेना है, क्या है? माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर होल्ड करेगा, 2 की पावर, ये देखें n बिट्स हैं तो आपका फार्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1 से लेकर कहां तक? प्लस में 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये माइनस 1 इस वजह से किया क्योंकि जीरो भी काउंट उसमें हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कितनी बिट्स हैं? 32 बिट्स, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2 की पावर 32 माइनस 1 तो 31। ये मिनिमम नंबर होल्ड कर सकता है एक इंटीजर, और मैक्सिमम नंबर क्या होल्ड करेगा? 2 की पावर 31 माइनस 1। ठीक है, और ये प्लस का आंसर है। अब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है और ये वैल्यू क्या आती है। अब ये हमारे पास कैलकुलेटर है, सिंपल आप लिखते हैं 2 की पावर और 31 लिख दें। ठीक है, तो ये नेगेटिव आंसर आपका आएगा क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम वैल्यू करनी है सिंपल आंसर में से -1 कर दें, ये पॉजिटिव आंसर आपका आएगा। अच्छा, ये मजे की बात है, ये आप VS कोड में और स्टूडियो में भी कर सकते हैं। इसके लिए बिल्ट इन कमांड होती है int max और int min की, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो साइज ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूं int, और इसमें कैपिटल int आपने लिखना है। int अंडरस्कोर करेंगे, int का मतलब इंटीजर, और मैक्स लिख देना है आपने। तो देखें यहाँ पर मिन भी आ गया और मैक्स भी आ गया। ठीक है, int max। इसको फॉर द टाइम बीइंग मैं खत्म कर देता हूं। अगर मैं इसको रन करूंगा यू विल सी, तो int max लिखने से देखें ये मैक्सिमम आंसर आपके पास क्या आ गया? 2 की पावर 31 माइनस 1। अब इसी तरह अगर मैं यहां पर लिखूं int min, तो min क्योंकि नेगेटिव होता है, तो ये देखो ये आपका वो मिनिमम आंसर है जो कि होल्ड हो सकता है, और मैक्स के लिए मैक्सिमम आंसर होल्ड हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेमोरी पर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम अबॉर्ट करते हैं, तो ये जो है जो आइकन है इससे आप बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं डीबगिंग को। अब मैं चेंज करता हूं, मैं बड़ा नंबर डालता हूं इसमें, मैं डालता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर डाला और साथ में 0 भी डाल सकता हूं। ठीक है, ये आपने चेक करना है कि क्या मैक्सिमम नंबर से ये बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा फिलहाल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे नजर आता है। तो इसको सेव करने के लिए पहले मैं सिंपल रन करता हूं, तो हम इसको रन करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे डीबगिंग के लिए, और जस्ट लुक इन द मेमोरी कि इसमें क्या आता है। तो यहां पर सिंपल हम क्लिक करेंगे एम्परसेंड और x लगा देंगे और इंटर हिट करेंगे, एंड यू विल सी नाउ आपके पास देखें चारों के चारों बाइट्स जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं यहां पर। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इसको चेक करने के लिए कि किस ऑर्डर में है, याद रखें मेमोरी में दो लेआउट होती है, एक होता है लिटिल एंडियन, एक होता है बिग एंडियन। तो यहां पर लिटिल एंडियन फॉलो हो रहा है। लिटिल एंडियन का मतलब है कि छोटे एड्रेस पर पहली बाइट आएगी और उससे अगली बाइट उससे बड़े एड्रेस पर, एंड सो ऑन। और जो MSB है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है जो कि लेफ्ट मोस्ट होती है, वो हायर एड्रेस पर आएगी। अब ये चेक करने के लिए कि वाकई ही हमारे पास इसका यही हेक्सा आता है, इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं रैपिड टेबल से। ये मैंने वैल्यू डाल दी है और मैं इंटर हिट करता हूं, एंड यू विल सी आपके पास क्या आया, D2 आपकी लीस्ट बाइट है। तो D2 02 96 49। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो देखें D2 कहां पर आया हुआ है, बिल्कुल पहली बाइट D2 है। तो यहां पर क्या है, राइट मोस्ट, इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, यानी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो लीस्ट एड्रेस पर आएगी। ठीक है, तो D2 कहां पर आया, यहां पर आया। अगली बाइट क्या है, 02। अच्छा याद रखें हर बाइट में 2 कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं, 2 कैरेक्टर। और हेक्साडेसिमल की अगर 2 कैरेक्टर हो तो वो 8 बिट्स बनाते हैं। एक कैरेक्टर जो है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का है, ये 4 बिट के बराबर होता है, और 2 कैरेक्टर कितने बिट्स के बराबर हो गए, 8 बिट्स के, और 8 बिट्स किसके बराबर है, 1 बाइट के। यानी आपके पास ये एक बाइट है, ये दूसरी बाइट है 02, और यहां पर देखें 02 अगली है, 96 उससे अगली बाइट है, और 49 उससे अगली बाइट है, और उसके बाद आगे गार्बेज वैल्यू है या कोई कुछ भी नंबर नहीं है। ये अगर कोई वैल्यू ना हो तो उसको CC से डिनोट करता है। अब हम एक मजे के काम ये करते हैं कि हम इंस्टेड के 1 वेरिएबल बनाए, हम एक वेरिएबल और बनाते हैं और इसको चेक करते हैं कि जब 2 वेरिएबल बनाए तो फिर किसको हाई एड्रेस मिलता है और किसको लो एड्रेस मिलता है, और फिर मेमोरी में वो कैसे नजर आते हैं। तो इसको करने के लिए तो ये परफेक्टली फाइन है कि आप यहां पर डिक्लेयर करते हैं, आगे इनिशियलाइज करते हैं या इकट्ठा कर देते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं लिखता हूं इंट y इज इक्वल टू, यहां पर y का भी कोई नंबर डालते हैं। लेट्स सपोज y का नंबर हम डालते हैं 3 4 5 6 7 8 1 0। ये नंबर मैंने डाल दिया, और
अब आपके पास दो वेरिएबल्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को चेक करते हैं कि मेमोरी में कैसे हैं। एक और काम हम कर लेते हैं, वो काम ये कर लेते हैं कि हम इसका एड्रेस देख लेते हैं कि यहां पर m%x, ये x का एड्रेस आ जाएगा और यहां पर हम प्रिंट कर लेते हैं, ऐसे करके सिंगल कोट्स लगाएंगे और इसमें स्पेस डाल देते हैं, बल्कि एंड लिख देते हैं। एंड एड्रेस ऑफ y के लिए हम m%y डाल देते हैं और उसके बाद एंड l। तो इससे हमें क्या होगा, हमें एड्रेसेस का पता चल जाएगा कि x का एड्रेस क्या है, y का एड्रेस क्या है। फिर एक काम और कर लेते हैं, इन दोनों एड्रेसेस का डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इसको, ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि x को है एड्रेस मिलेगा कि y को। तो नॉर्मली ये होता है जो वेरिएबल पहले बनता है, क्योंकि ये स्टैक में जाके आपके वेरिएबल स्टोर होते हैं, स्टैक इज अ पार्ट ऑफ रैम। तो जो पहला वेरिएबल होगा उसको ज्यादा एड्रेस मिलेगा, हायर एड्रेस मिलेगा, और दूसरे वाले वेरिएबल को लोअर एड्रेस मिलेगा। पहले वाले वेरिएबल को हायर एड्रेस, दूसरे वाले वेरिएबल को लोअर एड्रेस एंड सो ऑन। तो ये चेक कराने के लिए आपको कि मेमोरी में एक्चुअली कैसे होता है -m%y, ताकि आपको ये भी पता चल जाए। पहले मैं ब्रेक पॉइंट खत्म करके आपको वैसे चेक कराता हूं कि आपको ये एड्रेसेस कैसे नजर आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया और यहां पर आप हेक्स वैल्यू भी देख सकते हैं वैसे। ठीक है, वो भी हम इधर कर लेते हैं ताकि उसको यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं, इसकी बजाय कि आप नेट पर जाके चेक करें या कैलकुलेटर का यूज करें। तो ये देखें, ये x का एड्रेस है और ये किसका एड्रेस है, ये y का एड्रेस है। तो यहां पर देखें ये क्या है, c के बाद f है, यहां के बाद c के बाद क्या है, e। तो f होता है 15 और e होता है 14। तो ये एड्रेस बड़ा है इस एड्रेस से, और डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 3 बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है। हम एक काम और भी करते हैं कि इसकी हेक्स वैल्यू भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। ये मैंने लिख लीजिए हेक्स वैल्यू x की और y की, ताकि जब हम इसको मेमोरी में चेक करें तो आप इधर से कंफर्म कर लें कि दोनों की हेक्स वैल्यू क्या आती है। जस्ट रन इट और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये एड्रेसेस हैं, डिफरेंस 3 का आ रहा है, और ये हेक्स वैल्यू किसकी है, ये x की है, और ये 20, f7, 68 और 2। अब यहां पर किस तरह रीड होगा, ये पहली बाइट है, 82 फर्स्ट बाइट, 76 दूसरी बाइट, 0f तीसरी बाइट, और ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका जो लेफ्ट कैरेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हेक्साडेसिमल में याद रखना है आपने कि एक कैरेक्टर जो होता है, एक लेटर 4 बिट्स का होता है, और 2 कैरेक्टर्स कितने होते हैं, 8 बिट्स मींस 1 बाइट। ये आपकी 1 बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट। अब एग्जैक्टली यही वैल्यू देखने के लिए अब हम मेमोरी में जाते हैं और यहां पर ब्रेक पॉइंट भी लगा लेते। तो हम जाते हैं जी मेमोरी में एंड वी जस्ट राइट m%x। अब ये चेक करने के लिए भाई x को क्या शो होता है और y को क्या शो होता है। देखिए x एग्जैक्टली वही है जो पीछे हमने लिखा। ठीक है, तो इसका बेहतर है हम यहां पर इसकी भी लिख सकते हैं, कमेंट डाल कर भी लिख सकते हैं कि इसकी हेक्साडेसिमल ये वैल्यू आती है और दूसरे की हेक्साडेसिमल ये वैल्यू आती है, तो वो भी हम पहले कर लेते हैं। तो ये आप देखें जी, ये इंटीजर x की हेक्साडेसिमल वैल्यू है और ये फर्स्ट बाइट है D2, क्योंकि ये लोअर बाइट है, राइट से बाइट रीड होती है, ये लोअर है, ये उससे हायर है, और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। तो D2 देखें यहां पर लो एड्रेस पर आ रही है, फिर 02, फिर 96, फिर 49। तो इसको हम कहते हैं लिटिल एंडियन। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर हम m%y लगाते हैं और उसका एड्रेस लोअर होगा, याद रखिएगा। अब देखें ये एड्रेस है y का 1c से जो स्टार्ट होता है। तो यहां पर आप देखें सबसे पहले ये इसकी पहली बाइट है, लीस्ट बाइट 82। तो 82 पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 76 आ रहा है अगली बाइट, फिर अगली बाइट क्या 0f है, और फिर अगली क्या है 02, क्योंकि यहां पर एक कैरेक्टर मिस था तो पूरी बाइट बनाने के लिए उसने 02 लगा दिया। लेकिन अब यहां पर आप ए का भी देख सकते हो, ए का क्या था D2, तो वो किधर नजर आ रहा है आपको, ये देखें D2 नजर आ रहा है, ये 02, 96, 49। लेकिन अब आपने एक फर्क फील किया होगा कि ये बिल्कुल एडजेसेंट मेमोरी बाइट्स नहीं मिली दोनों वेरिएबल्स को। ऐसा नहीं हुआ कि एक आपके पास इंटीजर कंप्लीट हुआ, यानी एक इंटीजर की वैल्यू 4 बाइट्स कंप्लीट हुई और फौरन अगली मेमोरी से आपका y शुरू हो गया। तो यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है, वो ये चीज है कि यहां पर अगर आप देखें तो ये जो इंटीजर x है, इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, वो यहां से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है ये हायर एड्रेस है, और ये कौन सा एड्रेस है, ये लोअर एड्रेस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जैसे जैसे वेरिएबल क्रिएट करते जाएंगे, जो वेरिएबल पहले क्रिएट होगा उसको हाई एड्रेस मिलेगा, जो बाद में क्रिएट होगा उसको लो। तो स्टैक में इसी तरह ही होता है कि जो पहले वेरिएबल स्टैक में जाएगा उसको हाई एड्रेस मिलेगा और पीछे आने वालों को लो एड्रेस मिलेगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर एक और चीज आपने नोट करनी है, वो क्या, तो देखें यहां पर देखें y पहले आया 82,
76 0f और x बाद में आया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक गार्बेज वैल्यू आपके पास आ रही है जो कि कंपाइलर खुद बिल्ड कर रहा है। अगर आप इस बाइट को रीड करें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बाइट्स उसने अपनी तरफ से अपेंड कर ली। अब क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये 64 बिट्स का है, यानी 8 बाइट्स का है, तो इस वजह से पहले y के कंटेंट शो हुए। आप देख लें y के कंटेंट, ये देखें लीस्ट बाइट, फिर उसकी अगली बाइट सो ऑन, फिर उसने 8 बाइट्स का ऑफसेट दिया ताकि नेक्स्ट लोकेशन पर अगला मेमोरी एड्रेस डालना है। तो ये बस बताना इंपॉर्टेंट था कि आपके पास जब वेरिएबल बनाते हैं तो एक्चुअली वो मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, क्योंकि ये इन डेप्थ बताना इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होते हैं। जब आप कोई चीज बनाते हो तो वो मेमोरी लेती है, इसी वजह से ये जो डाटा टाइप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ औक़ात हमने छोटी वैल्यू स्टोर करनी होती है, उसके लिए हमारे पास अलग से टाइप्स होती हैं। शॉर्ट इंट होता है, हमारे पास कैरेक्टर होता है CHR, उसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिटेल्स देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसमें काफी आपको फायदा हो गया है। आपको पता चल गया कि जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एड्रेस कैसे पता चलता है, %x से पता चलता है, और मेमोरी में कंटेंट एक्चुअली कौन सा स्टोर होता है वो भी आपको पता चल गया कि इसकी जो हेक्साडेसिमल है लिटिल एंडियन के अकॉर्डिंग होती है, कि जो लीस्ट बाइट होता है वो लीस्ट एड्रेस पर, क्योंकि ये सबसे कम एड्रेस है, ये उससे बड़ा एंड सो ऑन, और इस तरह आपके वेरिएबल्स एक्चुअली स्टोर होते हैं। तो मैंने जब आपको लेक्चर में बताया था तो मैंने यही कहा था कि वेरिएबल्स आर स्टोरेज एलिमेंट्स। तो जब मैंने ये वर्ड आपको लिखा तो मैंने आपको बता भी दिया एंड पर कि वाकई ही जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं उसमें कोई वैल्यू डालते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अबॉर्ट करता हूँ और इस कोड को फॉर एग्जांपल मैं सिंपल ये करता हूं कि मैं एक काम करता हूं आपको दिखाने के लिए जस्ट, कि कुछ कंपाइलर्स में ये बड़ा जरूरी होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इंट x को क्या कर दिया, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। मैंने अभी इसको असाइन कुछ भी नहीं किया, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर से कोई लिटरल कोई वैल्यू असाइन नहीं की। मैं सिंपल लिखता हूं सी आउट और मैं लिखता हूं x, ठीक है। नाउ आई रन इट। जब मैं इसको रन करूंगा तो अब मुझे बताएं कि ये देखते हैं क्या कहता है। ये एरर देता है, और एरर क्या दे रहा है, मैं इस पर क्रॉस करता हूं और बताता है अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल, यानी आपने वेरिएबल तो बना लिया लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो इनिशियलाइज हम अगले स्टेप में कर लेते हैं, x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1 to 5, ठीक है। अब अगर मैं करूंगा तो अब इसमें कोई एरर नहीं आने वाला, नहीं, और रन इट तो आप देखें 125 वैल्यू शो होगी। लेकिन एग्जैक्टली VS कोड में आप चले जाएं तो वो इसको गार्बेज वैल्यू दे देता है। ये आपके पास VS कोड है, और VS कोड में अगर लेट्स सपोज आपने इसको डिक्लेयर किया यहां पर और आप लिख दें सी आउट x, तो ये चीज भी कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर रही है। नाउ रन इट तो ये देखें इसको 0 डाल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करें इधर डीबग करके भी तो आप देखिएगा कि ये 0 वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं। तो यहां पर देखिए x में बाय डिफॉल्ट उसने क्या वैल्यू डाल दी, 0 वैल्यू डाल दी, हत्ता कि मैंने उसको असाइन ही नहीं किया, मैंने सिंपल डिक्लेयर किया वेरिएबल को। ये उसकी टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है, सही है। तो ये चीजें दोनों डिपेंड करती हैं कंपाइलर टू कंपाइलर। तो होप सो आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके बैकएंड पर एक्चुअली क्या होता है। और वेरिएबल्स आर मेंट टू स्टोर वैल्यूज या टू होल्ड वैल्यूज, और उनकी रेंज भी मैंने आपको बता दी कि जब अगर आपने इंटीजर बनाना था तो उसकी रेंज क्या होगी, वो कैसे वेरी करेगी, ठीक है। जितनी बिट्स होंगी तो माइनस लगाना है, क्योंकि नॉर्मली साइंड जो इंटीजर होते हैं, ये जो साइंड वेरिएबल्स होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू को होल्ड करते हैं। आगे हम जाएंगे तो हम अनसाइंड इंटीजर्स भी पढ़ेंगे और अनसाइंड हम शॉर्ट भी पढ़ेंगे और कैरेक्टर भी पढ़ेंगे। तो लेकिन फिलहाल किसी भी आपको पता चल गया ना कि इसकी कितनी बिट्स हैं तो आप आराम से रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। वैसे ये फार्मूला भी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।